इंजीनियर वो बला है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की कला है। 4 साल ये झक नहीं मारते, आखिर इस पहाड़ जैसी पढ़ाई का बोझ उठाना भी एक कला है। भैया थोड़ा सा बीबीए का भी बता देते। देखो बीबीए उनकी बला है जिसमें बिजनेस की समझ और कला है। 3 साल की कॉलेज लाइफ है यारो, सिर्फ पढ़ाई और नो मस्ती करके आखिर आगे कौन चला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स कॉलेजेस और कॉमर्स करियर से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। यह है बीबीए वर्सेस बीटेक। कभी कभी ना 11th क्लास का जो स्टूडेंट है, मतलब जो 10th के बाद अपनी स्ट्रीम चूज करना चाह रहा है, उसको पता है कि भाई पीसीएम स्ट्रीम अगर मैं परस्यू करता हूं वहां पर एक बहुत बड़ा करियर है बीटेक। और एक स्टूडेंट होता है कि भाई आर्ट्स और कॉमर्स की तरफ जा रहा हूं तो मेरे लिए एक करियर होता है बीबीए। तो बच्चे उस पर्सपेक्टिव में भी देखते हैं और एक 12th के बाद एक आइडिया लेना चाहते हैं कि भाई ठीक है क्या डिफरेंस होता है, कैसे पैकेजेस वगैरह हैं। इतना डिटेल में दोनों टॉपिक्स पर बात करेंगे, आपके 90% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। राइट, ये है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। पहले देखो हमने सीए को कंपेयर किया, फिर हमने बीकॉम को कंपेयर किया, फिर हमने सीएफए को कंपेयर किया, अब हम बीबीए को कंपेयर कर रहे हैं। ये है वीडियो नंबर 80, मात्र 2 वीडियोस इसके बाद बची हैं। पहले आ गया जी बीबीए, फिर आ गया बीटेक। वेबसाइट की अगर बात करें, बीबीए से रिलेटेड बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बीटेक से रिलेटेड बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो कोई एक वेबसाइट नहीं मिलेगी जहां पर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। आपको वो रिस्पेक्टिव कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम गूगल पे टाइप करना है, लिंक आएंगे, उस पर क्लिक करोगे वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो देयर आर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड दे हैव ऑल डिफरेंट वेबसाइट्स। फुल फॉर्म, बीबीए का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अदर नेम्स बीएमएस और बीबीएम। 95% सिलेबस इन दोनों डिग्री में सेम होता है, सब भाई बहन नेम्स हैं, टेंशन ना लेना। यहाँ पर फुल फॉर्म बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कहीं पर बीई भी बोला जाता है, कहीं पर बीटेक भी बोला जाता है। ऑलराइट, नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट्स, थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस है जो आपको बीबीए की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, चाहे प्राइवेट लेवल पर हो चाहे गवर्नमेंट लेवल पर हो। कुछ भैया कॉलेजेस के नाम बता दो, IIM, क्राइस्ट, एसपीजन, सिम्बोयसिस, शिवनाथन, नारसी मुंजी और भी बहुत कुछ है। मतलब अगर आप डेली एक कॉलेज का नाम भी लर्न करोगे ना तो जिंदगी निकल जाएगी, खत्म नहीं होंगे। यहाँ पर भी थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट लेवल के, जैसे IIT, NIT, IIIT, VIT, SRM, बिट्स, स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजेस, भरमार है लिटरली। ठीक है, कोर्स का स्टेटस प्रोफेशनल यूजी डिग्री, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, और बीटेक भी प्रोफेशनल यूजी डिग्री ही कही जाती है। स्पेशलाइजेशन, अगर बात करें बीबीए की, बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं। भैया मुझे 12th के बाद जनरल बीबीए करना चाहिए या फिर स्पेशलाइजेशन वाला? देखो अगर कुछ नहीं पता तो गणना जनरल बीबीए, अगर स्पेशलाइजेशंस की थोड़ी सी नॉलेज है कि फाइनेंस मार्केटिंग होते क्या हैं तो आप इस वाले बीबीए के लिए जा सकते हो। 95% कॉलेजेस इंडिया में क्या प्रोवाइड करते हैं? जनरल बीबीए। आप जॉब करो, उसके बाद जो मन करे एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन फाइनेंस वो करो। 30 ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कुछ के मैंने यहाँ पर आपको नाम दे दिए हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हो। ये डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस, अगर बीबीए में लेना है एडमिशन 10+2 एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट ले सकता है। यहाँ पर 10+2 साइंस स्ट्रीम ओनली, और साइंस में भी आप सबको पता है क्या, PCM या फिर PCMB। ये जो 2 स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, PCMB तो कोई स्ट्रीम नहीं है, सबने बना दिया सारे सब्जेक्ट कंसिडर करने के लिए। तो मेन तो PCM स्ट्रीम का जो एक करियर है वो है इंजीनियरिंग। एडमिशन प्रोसेस, चाहे बीटेक हो, चाहे बीबीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, कुछ भी हो, हर डिग्री में एडमिशन लेने के 3 तरीके हैं। राइट, एक तो हो गया एंट्रेंस एग्जाम, एक हो गया क्लास 12th के बेसिस पर, और एक हो गया डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट मतलब फीस सबमिट करी, कल से कॉलेज स्टार्ट। ये हो गए एंट्रेंस एग्जाम बीबीए से रिलेटेड, फिर क्लास 12th मार्क्स और फिर डायरेक्ट। ये हो गया एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग से रिलेटेड, फिर मेरिट बेसिस और फिर डायरेक्ट। डन। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट, अगर बीबीए की बात करें 30 to 40,000 पर ईयर से फीस स्टार्ट होती है और 7 लाख पर ईयर तक जाती है इंडिया में प्रैक्टिकली। इंटरनेशनल फीस की बात करें, अगर आप यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस यहाँ से पढ़ना चाहते हो तो 15 लाख पर एनम से लेके 40 लाख, रिपीट आफ्टर मी, इधर हेलो, 40 लाख पर एनम तक की फीस होगी। 1.2 CR, 1.5 करोड़ लगभग, अगर आप फ्लाइट थोड़ा भी इंक्लूड कर लो। ठीक है, बीटेक में अगर हम देखें 5 to 6 लाख तो होता ही है बीटेक का फीस, और मैक्सिमम 50 लाख तक जाता है, क्योंकि एक तो डिग्री यहाँ पर 4 इयर्स की हो गई, यहाँ पर 3 इयर्स की है, यहाँ पर 4, तो 1 साल इंक्रीज होने की वजह से थोड़ी सी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है।
स्टैंडर्ड ड्यूरेशन, लो भी पीछे बात कर रहे हो तो एकदम आ गई। 3 इयर्स का तो हो गया बीबीए। अब्रॉड की कुछ मुट्ठी भर यूनिवर्सिटीज में 4 इयर्स का बीबीए आपको मिलता है, 4 इयर्स का बीटेक होता है। एवरेज टाइम ऑफ कंप्लीशन, भैया 3 साल की डिग्री कितने टाइम में हो जाती है? 3 इयर्स में ही हो जाती है। बीटेक भी 4 ईयर में हो जाता है। ये कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, सीए, सीएस, सीएमएस, सीएफए, एसीसी, एफआरएम की एडमिशन ले लिया और होना तो चाहिए था 2 साल में, 3, 4, 5 साल लग गए। डिग्री है, जितना टाइम है उतने में कंप्लीट होंगे। लेवल्स ऑफ द कोर्स, देखो अगर करने जा रहे हो बीबीए, वहां पर होता है सेमेस्टर सिस्टम। 1 साल में 2 सेमेस्टर, 3 इयर्स, 3 2 जा 6, शाबाश 6 सेमेस्टर्स आ गए बीबीए में टोटल। बीटेक में 8 हो गए, 1 ईयर इंक्रीज हो गया। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया, बीबीए में आपको मिलेंगे 24 to 30 पेपर्स पूरे 3 साल में, ठीक है। 6 सेमेस्टर्स में वो पेपर डिवाइडेड है, 5 to 6 पेपर हर सेमेस्टर में होगा। इंट्रोडक्शन से एडवांस तक आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ईयर होता है केक वॉक। थोड़े बच्चे भी सीरियस होते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अगर आप एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में जा रहे हो ना, तो एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में बच्चों के दिमाग में होती है मस्ती। अगर आप मॉडरेट कॉलेज में जाते हो, वहाँ पर बच्चों को होता है भाई मेहनत करके करियर बनाना है। एक माइंडसेट शिफ्ट होता है बीच बीच में। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा इजी लगता है, सेकंड ईयर से जब वो प्लेसमेंट का एक प्रेशर आने लगता है, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे है इजी। एग्जाम पैटर्न देखो, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका जो कॉलेज है वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होगा। जैसे आपका स्कूल सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी बोर्ड से एफिलेटेड था, वैसे ही जिस कॉलेज में आप जाओगे वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होगा। उस यूनिवर्सिटी के क्या नॉर्म्स हैं कि भाई हमें एमसीक्यू ज़्यादा चाहिए, हमें पेपर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, उन्होंने जो कहा उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम आएगा। आया, चला गया, आया। आपको टेस्ट किया जाएगा असाइनमेंट्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे। अगर आप गए एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में, भैया कैसे, आपने एंट्रेंस को क्लियर किया, उसके बाद आपकी एंट्री हुई कॉलेज में, वरना नहीं हो सकती। उन कॉलेजेस में ये चीज़ें होती हैं। असाइनमेंट्स जेन्युइन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जेन्युइन है, इंटर्नशिप्स अच्छे से आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप जाते हो बिलो एवरेज कॉलेज में, वहाँ पर सिर्फ ये टर्म्स हैं, टर्म्स, मीनिंग इनका कुछ नहीं है, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया 35 to 45% होता है बीबीए का रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में। भैया बीबीए की कहानी समझ में आ गई। इंजीनियरिंग 45 to 50 पेपर्स, उड़ी बाबा भैया 50, मतलब लगभग डबल, हाँ इतने ही हैं। इन मोस्ट यूनिवर्सिटीज 8 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और लैब्स आपको मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, हर सेमेस्टर में आपको असाइनमेंट, इंटरनल एग्जाम्स, लैब एक्सपेरिमेंट, सब्जेक्टिव पेपर, वाइवा वोस, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन वगैरह करना होता है। अगेन आप अगर टॉप नॉच कॉलेज में जाते हो, वहां पर ये सब चीजें सीरियसली होंगी। अगर आप ऐसे ही कॉलेज में चले गए, वहाँ तो चल ही रहा है बस। पासिंग परसेंटेज यहाँ पर होगा जनरली 40% बीटेक के केस में। डिफिकल्टी लेवल देखो, बीबीए है मॉडरेट, ऐसा नहीं होगा भैया जिंदगी तबाह हो गई, भैया समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया है या उसका प्रिपरेशन भी किया है अच्छे से, तो फिर आपको डिग्री बहुत ईजी लगेगी। एप्टीट्यूड, जीके, वर्बल, अपने सब्जेक्ट की अच्छी खासी कमांड, ये आपको 11th-12th में लेकर आनी पड़ेगी। 3 to 4 आवर्स डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, मेरे साथ बोलेंगे टॉप नॉच कॉलेजेस को टारगेट करना है, फिर मॉडरेट रहेगा। यहां पर डिफिकल्टी हो सकती है, आपके कॉलेज पर वो डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन अगर आप टॉप नॉच कॉलेज में गए हो तो गए कैसे हो? एंट्रेंस के थ्रू। एंट्रेंस आपको पता ही है बचपन से, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस तो घर घर में पता है ना, राइट। एवरेज स्टडी टाइम 4 to 5 आवर्स ऑन अ डे टू डे बेसिस। पूरा 11th, पूरा 12th 4 to 5 आवर्स डेली पढ़ना पड़ेगा एंट्रेंस के लिए, तब जाके आप टॉप कॉलेज क्रैक कर सकते हो। डन है जी। पासिंग परसेंटेज ऑफ द कोर्स देखो, अगर 100 स्टूडेंट्स ने बीबीए में एडमिशन लिया, 100 स्टूडेंट्स ने बीटेक में एडमिशन लिया, अगर बाहर निकलेंगे तो 100% ही निकलेंगे। ऐसा नहीं होता है कि 100 ने एडमिशन लिया, 80 बाहर आए, 20 खो गए रास्ते में। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई फैमिली में या पर्सनल हेल्थ इश्यूज हो गए, वरना बच्चा डिग्री करके बाहर निकल जाता है, राइट। मार्क्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, डिग्री हो जाती है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, अगर कैंपस प्लेसमेंट की बात करें बीबीए में, तो वो जो क्वालिटी है ना कैंपस प्लेसमेंट की, वो कॉलेज के ब्रांड पर डिपेंड करता है। भैया आइडिया दे देते, देखो ग्रुप 1 में आ गए एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज। अगर आपने एडमिशन लिया है उस बीबीए कॉलेज में जहां पर एंट्रेंस के बिना एडमिशन ही नहीं है, हाईएस्ट ये, एवरेज ये, मेरिट बेस्ड क्लास 12th के मार्क्स को इन्होंने कंसिडर किया, हाईएस्ट ये, एवरेज ये,
और कोई भी भैया कोई भी तो बता दो, देखो फीस लेकर आप गए, सबमिट करी, कल से कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया, वो वाले जो कॉलेज हैं वो आते हैं कोई भी में, उनका हाईएस्ट ये एवरेज ये, और इसमें भी ना TNC अप्लाई अगर उनका प्लेसमेंट सेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने अच्छी अपनी प्रोफाइल बिल्ड की, मतलब बहुत परम्यूटेशन है यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब आ गए किस पर, इंजीनियरिंग पर। सारे इंस्टीट्यूट्स आपको प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और बात देखो कितनी बढ़िया है, सपोर्ट। इस वर्ड के पीछे इतना कुछ छुपा हुआ है, तो जहां तक सोच सकते हो वहां तक सोच लो। अगेन क्वालिटी डिपेंड करेगा किस चीज पर, कॉलेज पर। एक IITN का पैकेज बिल्कुल डिफरेंट है एक रीजनल कॉलेज से। ठीक है, अगर एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में देखें, बीटेक के केस में हाईएस्ट ये और एवरेज ये, भैया ये गलत लिख दिया आपने, नहीं सही लिखा है, 1.25 करोड़। हाँ, ये मैंने LPA भी जान के लिखा है, लाख पर एनम, मतलब आप एक आयरनी देख रहे हो, 1.25 करोड़ लाख पर एनम है ना, मतलब हर जगह लाख होता था, यहाँ पर करोड़ है, तो CRPA हो जाएगा, यस हो जाएगा CRPA, राइट। ये अगेन जाता है कंप्यूटर साइंस के केस में ही, बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस हो गई कि किसी और ब्रांच में चला गया, वैसे 99% ये जाता है CS ब्रांच में। ठीक है, एवरेज ही हो गया। भैया मेरिट बेस्ड कॉलेज बताओगे, हाँ देखो हाईएस्ट ये, एवरेज ये, और कोई भी, हाँ कोई भी मतलब कोई भी, हाईएस्ट ये, एवरेज ये। भैया हाईएस्ट भी अच्छा है यार, अगर कोई भी कॉलेज देखे, देखो इस टाइम ना एक डिजिटल रिवॉल्यूशन है, 2030 तक AI में, AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है, तो ये सारे ना CS ब्रांच ने कैप्चर कर लिए, हाईएस्ट, एवरेज वगैरह वगैरह। अगर आप नॉर्मल ब्रांचेस में और में कंसिडर करोगे, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, वहां पर वही पैटर्न है, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, लेकिन CS थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से CS में कंपटीशन भी ज्यादा है। टॉप कॉर्पोरेट्स टू वर्क विद, TCS, विप्रो, रिलायंस, इस टाइप के जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं BBA स्टूडेंट के लिए ओपन है, और जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, इन्फ्लुएंसर फर्म्स हैं, कंटेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, सब कुछ आपके लिए ओपन है। ब्रांड्स एंड फर्म्स, बिग बाजार गए हो, लगभग 5000 ब्रांड्स होते हैं बिग बाजार में, उन सारे ब्रांड्स में आप जॉब कर सकते हो, सब में आपके लिए जॉब ओपन है। ठीक है, यहां पर टॉप कॉर्पोरेट्स, अगर आप किसी CS ब्रांच वाले बच्चे के पास जाओगे ना, वो कहेगा मैंग, आई एम राइट नाउ टारगेटिंग मैंग, एंड देन विल चेक आउट दैट ओके आफ्टर 5 years व्हाट विल आई डू, समथिंग लाइक दैट। मेटा, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, मैंग। पहले फैंग होता था, फेसबुक जब था। टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, टिस्को, भेल, सेल, और ये सारे की सारी इंडस्ट्रीज तो बहुत ही डाइवर्स है, क्योंकि ब्रांचेस ही 30 हैं। अब हर ब्रांच में अगर 10 कॉर्पोरेट्स टॉप पर हैं, तो 300 कंपनीज के नाम में यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हर ब्रांच में उनके डिफरेंट जॉनर्स होंगे, उनके डिफरेंट ब्रांड्स होंगे। अगर हम ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की देखो बात करें, भैया मैंने ना BBA कर लिया, ठीक है भाई, शाबाश, बहुत ही अच्छा। भैया BBA करने के बाद ना कुछ तूफानी करने का मन कर रहा है, घर वाले कह रहे हैं बाबू MBA कर लो, हाँ तो कर सकते हो ना, टेंशन ना लो, PGDM कर सकते हो, भाई बहन नेम से, PG कोर्सेज कर सकते हो। भैया MBA में ना 2 years का तो MBA, 1 साल मुझे कैट की तैयारी करनी पड़ेगी, कोचिंग लेनी पड़ेगी, मतलब मैं पढ़ने आया हूँ क्या इस दुनिया में, मेरा और कोई ज़िंदगी में कोई टारगेट नहीं है, घूमना फिरना भी होता है, चिल भी करना होता है, घबराओ मत, डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कर लो, 1 लाख प्लस डिप्लोमा सर्टिफिकेशन है, इंडिया में बात कर रहा हूँ खाली, तो करना वो जो काम का हो, नॉलेजेबल इडियट बनने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल कोर्सेज CFA और CPA आप कर सकते हो, अगर BBA करते करते लगा फिनेंस में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट हो सकता है, डन। ये 3 ऑप्शन आपके पास है। BTech के बाद ऑब्वियस सी बात है यार MTech, अगर आपको कोर फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आपको CS में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, तो आप उनके कोर में जाकर फिर मास्टर्स करते हो, चाहे इंडिया से चाहे अब्रॉड से। मैनेजमेंट साइड में जाना है, आप MBA करते हो। PhD, एक नया रूल आया है, BTech के बाद डायरेक्ट PhD हो सकती है, ठीक है ना, मतलब अब तो पुराना हो गया, लेकिन जब आया तो बड़ा एकदम हैरानी हुआ था कि डायरेक्ट BTech के बाद 4 years के बाद PhD में बच्चा एडमिशन ले सकता है। और बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी आपके लिए ओपन है। CFA बहुत सारे BTech स्टूडेंट्स करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, तो वो सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी आप कर सकते हो। डन होगी बात, ओके। अब आ गया फ्यूचर जॉब ग्रोथ। देखो BBA करने के बाद ना आप मॉडरेट लेवल तक जाओगे, ऐसा नहीं 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, ऐसा आपका कॉर्पोरेट लेडर में आप क्लाइंब करते करते 3, 4, 5 साल में पहुंच गए, नहीं, टाइम लगेगा, 25-30 ईयर्स आपको लगेंगे। भैया जल्दी करना है मुझे तो MBA कर लो,
हो जाएगा, बीबीए से जल्दी हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस आप किसी स्टार्टअप में हो, आप फाउंडिंग मेंबर्स में हो, तब तो बात हो गई अलग। लेकिन अगर आपको कॉर्पोरेट लेडर को क्लाइंब करना है तो बीबीए में मॉडरेट लेवल तक की ग्रोथ होगी। ठीक है, यहां पर फ्यूचर जॉब ग्रोथ, सीईओ, सीआईओ, सीटीओ। देखो इंजीनियर का मेन गेम क्या है, बस ये बात सुन लो, अगर फिर मन हो तो देखना वरना चले जाना। ये सुन लो बस, इंजीनियर का मेन गेम होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसके सॉल्यूशन को फिगर आउट करना, ये है इंजीनियर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसको सॉल्यूशन फिगर आउट करना। तो ये वाला जो पर्पस है ना दोनों का, वो सिमिलर हो गया। इस वजह से बहुत सारे आपको इंजीनियर सीईओ मिल जाएंगे, क्योंकि जो करंट माइंडसेट है उनकी डिग्री का और एंटरप्रेन्योरशिप का, वो सेम आ रहा है। ठीक है, जैसे ये हो गया इंजीनियर, ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप, तो इतना मैच है। बाकी करियर्स में थोड़ा सा होगा, बस इतना सा। आया चला गया, आया जी। तो जितने भी टॉप पोजीशंस हैं बीटेक के बाद ओपन है, यहां पर मॉडरेट लेवल तक की ग्रोथ होगी। भैया शादी करनी थी 25 to 27 में कर लेना बीबीए के बाद, रो मत। ठीक है, 20 में बीबीए होगा, 5 इयर्स में आपका थोड़ा सा करियर वगैरह शेप हो जाएगा, 60, 70, 80,000 की आपकी सैलरी हो गई। उसके बाद जिससे आपने शादी की उसकी भी इतनी हो गई, तो मिला के हमारा पैकेज 20 लाख पर एनम का हो गया। 10 लाख में हमारे खर्चे चल रहे हैं, 10 लाख में सेविंग सब हो जाएगा इस एज में। ठीक है, यहाँ पर एवरेज एज 24 to 25। यार देखो ये टेक फील्ड जो है ना, टेक फील्ड जो है, आप 21 में अपनी जॉब सिक्योर करोगे। अगर सीएस ब्रांच में हो तो 2 से 3 साल में शेप अप होने लगता है करियर, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, अप टू 20-30। और ब्रांचेस में जाओगे तो 4 to 5 ईयर्स में शेप हो जाता है। तो ज़्यादातर बीटेक स्टूडेंट्स आपको 24 to 25 में सेटल होते हुए मिलते हैं। भैया मैंने तो देखा है मैकेनिकल इंजीनियर, वो ना 5 साल से ऐसे ऐसे कर, एक्सेप्शन। ठीक है, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, देखो बेसिक डिग्री क्या, बीबीए। मार्केट, समाज, लोग, रिश्तेदार चाहते हैं कि आपके पास हायर एजुकेशन होनी चाहिए। अच्छा बीबीए की है क्या अभी, चलो बेटा एमबीए करना है, यू विल हैव मोर एक्सपीरियंस, आपको थोड़ा पता चलेगा वर्ल्ड कैसे वर्क करता है, आप जाओगे। बीबीए के बाद एक मतलब एक अंदर से रिस्पेक्ट नहीं आती अनटिल अनलेस आपका कॉलेज कोई बहुत ही बड़ा ब्रांड है। यहां पर वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन है, लेकिन रिस्पेक्ट किसकी है, जिसने प्रीमियम इंस्टीट्यूट से किया। अच्छा बीटेक कर रहे हो, हाँ ठीक है कोई भी कर रहा है। अच्छा बीटेक कर रहे हो आईआईटी से, कोई भी आईआईटी है, एनआईटी से, भाई 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 भाई, रिस्पेक्ट आती है कॉलेज से, प्रीमियम इंस्टीट्यूट से, वरना तो डिग्री तो आपको पता ही है, राइट। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, आप ना बीबीए कर रहे हो और होने वाला है बस, और जॉब भी स्टार्ट कर दी। भैया फ्रीलांस कर सकता हूँ क्या, कि भाई 9 to 5 तो मेरी जॉब है, और जॉब से आया उसके बाद थोड़ा सा काम कर लिया। हाँ कंटेंट राइटिंग में कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हो। इसमें ना 1500 जॉब प्रोफाइल हैं। ये हमने बहुत बहुत अम्ब्रेला टर्म लिख दिया, बहुत बड़ा टर्म है। मार्केट रिसर्च में आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी अगेन आप किसी भी फील्ड में स्टार्ट कर सकते हो। क्यों, मैंने आपको रीजन बता दिया। इंजीनियर का माइंडसेट, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसको सॉल्व करना। एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट सेम होता है। वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर्स फ्रॉम फिनटेक टू एग्रीकल्चर, आपके लिए सब कुछ ओपन है, लिटरली सब कुछ ओपन है। कोर्स लाइफ, बहुत कम प्रेशर है बीबीए में, फ्रेंड्स के साथ होगी मस्ती, पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स होंगे डेवलप। और अगर कॉलेज अच्छा है, वहाँ पर फेस्ट होते हैं, क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, ऐश ही ऐश। यहाँ पर मॉडरेट प्रेशर होगा, बीबीए से थोड़ा सा इत्तू सा बाबू सा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कॉलेज लाइफ एंजॉय करोगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, बस ये जो सोशल लाइफ और स्टडीज़ है ना, इसमें थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाना है। फ्रेंडशिप आपकी लाइफ लॉन्ग रहती है। जितनी तकड़ी फ्रेंडशिप बीटेक वालों की चलती है, उतनी किसी डिग्री में नहीं चलती। एक तो 4 इयर्स होता है, तो उसके वजह से बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, भैया सब्जेक्ट क्या पढ़ेंगे, देखो सब्जेक्ट की बात सुनो ध्यान से। मैनेजमेंट, फाइनेंस और डिसीजन मेकिंग, ये सब आप यहाँ पर स्टडी करते हो। भैया मतलब जैसे जिम ट्रेनर है ना, वो पहले आपको थोड़ा सा कार्डियो कराते हैं, जिम में आप जाओगे, फिर थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। फिर धीरे धीरे आपका स्पेशलाइजेशन बनेगा कि भाई ठीक है आज मैं फंक्शनल करूंगा, आज मैं एक्सेट्रा करूंगा, आज मैं वाई करूंगा, आज मैं जेड करूंगा। पहले सब कुछ थोड़ा 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 बॉडी को थोड़ा सा कंसिडर किया, और उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन फील्ड में डाल दिया कि भाई मेरा इंटरेस्ट बन रहा है वेट ट्रेनिंग में, भैया मैं वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करूँगा, मुझे तो कार्डियो करना है, मुझे तो फंक्शनल करना है, मुझे तो जुम्बा करना है, मुझे तो योगा करना है। पहले सब कुछ करोगे, उसके बाद जिसमें मर्जी है वो परस्यू करोगे। ऐसे ही यहाँ पर है, सारे सब्जेक्ट, मैनेजमेंट, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, बिजनेस मैथ, सब कुछ पढ़ोगे, A to Z सारा ज्ञान। फिर जिसमें इंटरेस्ट होगा उसमें आगे अपना करियर बनाओगे। तो बीबीए क्या हो गया भैया, सारे सब्जेक्ट्स का मिक्सचर।
यहाँ पर टेक्निकल मैनेजमेंट लैब एक्सपेरिमेंट्स एज पर दी ब्रांच। देखो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आप कोडिंग मशीन लर्निंग एआई पढ़ते हो, मैकेनिकल में आप फ्लूइड मैकेनिक्स मशीन ड्राइंग पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आप सर्किट्स चिप्स और सैटेलाइट्स पढ़ते हो। तो आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग आप अगेन सारे सब्जेक्ट को स्टडी करोगे। भैया एक चीज तो समझ में आ गई, क्या बैचलर डिग्री में हम सब कुछ पढ़ते हैं? हाँ, बस यही समझाना था मुझे। आपकी जो बैचलर डिग्री है उसमें आप सब स्टडी करते हो और मास्टर में फिर आप स्पेशलाइजेशन करते हो। ठीक है, आ रहा है? चलो जी, वर्क ओरिएंटेशन। भैया सब्जेक्ट तो पढ़ लिए सारे, अब काम क्या करेंगे? देखो जब सब्जेक्ट सारे पढ़ लिए तो काम भी तो फिर सारे ही कर सकते हो। जनरल मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, कुछ भी। जैसे आपके घर में एक्वेरियम आया है नया, एक्वेरियम आने के बाद आप फूड का भी ध्यान रखते हो, आप उसके हाइजीन का भी ध्यान रखते हो, आप उनकी लाइटिंग वगैरह का भी ध्यान रखते हो। विंटर्स में उसमें आपको थोड़ा सा वो हीटर टाइप भी लगाना पड़ता है, राइट? पूरी की पूरी केयर करनी पड़ती है वर्क ओरिएंटेशन में। ऐसे ही सेम काम है बीबीए स्टूडेंट का। अगर कंपनी में गया भाई, कस्टमर रिलेशनशिप, सेल्स, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स सब कुछ करेगा। जब पढ़ा सब कुछ है तो करेगा भी सब कुछ, और धीरे धीरे फिर अपने लिए वो रास्ता बनाएगा, शेप अप करेगा कि ठीक है भाई ये मेरा कोर इंटरेस्ट आ रहा है। यहाँ पर आपकी ना ब्रांच पे डिपेंड करता है, हम वर्क बता ही नहीं सकते क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर अगेन एआई, मशीन लर्निंग इन सब में बिजी है, और जो जनरल इंजीनियर है वो रिप मेंटेनेंस वगैरह में बिजी है। तो एक कोई वर्क नहीं हो सकता, आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग वर्क होगा। बस एक बात का ध्यान रखना, जितने भी इंजीनियर्स हैं वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। इधर जितने भी इंजीनियर्स हैं वो रिपेयर और मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? आया? चला गया? ओके जी। कॉमन ट्रेड्स भैया, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, API, ये जहां पर हो जाते हैं मैच वो हो जाता है आइडियल करियर। बहुत बढ़िया, ये तो फ्रेमवर्क अब रट चुका होगा आपको। देखो अगर बीबीए करना है तो मल्टीटास्किंग एप्टीट्यूड चाहिए, 1 से 2 काम आप एक बार में कर सकते हो। लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, जैसे नूर जहां, इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है इतना मुझे पता है, गिनीज का कंफर्मेशन नहीं है। 15 स्केचेस इन्होंने एक साथ बनाए थे। मल्टीटास्किंग, ऐसा एप्टीट्यूड होना चाहिए बीबीए में करियर शेप करने के लिए। यहाँ पर न्यूमेरिकल और टेक्निकल, अरे ये रूबिक्स क्यूब खेलते हुए बच्चे देखे हैं, बस यही समझ जाओ वो इंजीनियर है जो रूबिक्स क्यूब जल्दी सॉल्व कर सकता है और जो उसमें बार बार अटक रहा है ये आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि भाई ठीक है 2 महीने में भी सॉल्व नहीं हो पा रहा, समझ जाओ उसका जो एप्टीट्यूड था वो इंजीनियर वाला नहीं था। पर्सनैलिटी, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, अच्छे से लोगों से बात करना, लीडरशिप एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग की ताकत, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और एम्बिशियस। इसमें से 70% पर्सनैलिटी ट्रेट भी अगर आपके अंदर हैं, आप बीबीए में करियर बना सकते हो। जैसे ट्रॉली बैग होता है ना, तो इसमें आप देखते हो यहाँ पे ये ऐसे कुछ टायर्स होते हैं, ये बैग को बहुत ईजिली मूव कराने में हेल्प करते हैं। तो आप ना कंपनी कैसे ट्रॉली बैग होते हो, ओए क्या ही बोल दिया ये, आप कंपनी को बहुत स्मूथ वर्किंग प्रोसेस में लेके जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये सारे ट्रेड्स आते हैं, आपके अंदर हैं। ठीक है, यही तो ज़रूरी है कंपनी को स्केल करने के लिए। तो अगर आप में ये हैं, इनका 70% भी है, बीबीए में करियर बना लो भाई। 16 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आर फाउंड इन इंजीनियर्स। जितनी भी पर्सनैलिटी होती है ना उनको 16 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। हम करियर काउंसलिंग की जब वीडियोस बनाएंगे ना उनमें 16 पर्सनैलिटीज़ का डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी भाई। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है वो थोड़े से इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के होते हैं। सिविल इंजीनियर है, थोड़ी सी रॉ पर्सनैलिटी होती है ना, जिसको कुछ लोग देसी पर्सनैलिटी कहते हैं। एक वो वाइब उनके अंदर आपको आती है। तो ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं हर ब्रांच के अकॉर्डिंग डिफरेंट होंगे। इंटरेस्ट, बीबीए स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है टास्क को कंप्लीट करने में। अगर कोई टास्क आपने बीबीए स्टूडेंट को दिया है वो करेगा, बीबीए ग्रेजुएट को दिया है वो करेगा। जैसे अक्षय कुमार सर है ना, हेरा फेरी मूवी में टास्क क्या था? पैसे कमाने का। कमाने हैं तो कमाने हैं, 25 दिन में पैसा डबल करना है तो करना है, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। टास्क था दिमाग में। ऐसे ही यहाँ पर इनको भी आप टास्क दे दो और ये उसको करके ही दम लेंगे। अगर ये इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड आपका मिल रहा है बीबीए से रिलेटेड तो समझ जाओ ये करियर आपके लिए। भैया इंटरेस्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट का किस में होता है? टेक्नोलॉजी में और सॉल्यूशंस को फिगर आउट करने में। ये सारे एक बार जरा नेम्स रीड आउट करो, 2 सेकंड आपके पास, 1 2 हो गए। टेस्ला, आईफोन, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर, बुर्ज खलीफा, रोबोट, जीरोधा। अगर आप इन सब प्रोडक्ट्स को देखोगे सब में एक चीज़ कॉमन है, कोई एक प्रॉब्लम थी
उसको आइडेंटिफाई किया और बहुत ही स्केलेबल तरीके से सॉल्व किया गया टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। अगर बुर्ज खलीफा का आपको नहीं पता ना ये टेक्नोलॉजी इसमें क्या है, तो एक वीडियो देखना, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मैं आपको यहाँ ज्ञान पेलने तो आया नहीं हूँ, तो इसलिए आप इसका वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा। मेन यही है, सॉल्यूशंस को फिगर आउट करना प्रॉब्लम्स के थ्रू। अगेन, अगर आपका एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, समझ जाओ, शादी कर लो इस करियर से, ठीक है। बेस्ट केस सिनेरियो, भैया सब कुछ बढ़िया तो क्या बढ़िया, बीबीए में देखो एंट्रेंस क्लियर हो गया, टॉप कॉलेज से आईआईएम शहीद सुखदेव सिंह, एसपी जैन से आपने अपना बीबीए कंप्लीट कर लिया, टॉप आपका प्लेसमेंट चला गया, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपने एमबीए कर लिया। इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता बीबीए में। बीटेक में आपकी आईआईटी जेईई एडवांस्ड में एक अच्छी रैंक आ गई, टॉप कॉलेज आपको प्रिफर्ड ब्रांच में मिल गया, जो भी ब्रांच आपको चाहिए, बिग कंपनी में आपका खाते पीते घर का पैकेज चला गया, और 2 साल के बाद आपने एमटेक कर लिया, या तो अब्रॉड से या फिर एमबीए कर लिया। भैया बेस्ट तो होता नहीं है सब कुछ, थोड़ा सा वर्ष भी बता दो। देखो आपने एंट्रेंस कर लिया सीयूईटी, लेकिन आईपी मैट और सेट नहीं हो पाए, मतलब जो कोर बीबीए एंट्रेंस है वो नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, एवरेज कॉलेज मिलेगा, अपनी नॉलेज स्किल्स पे वर्क करो, एमबीए की तैयारी करो। क्लियर। केस 2, भैया कोई भी एंट्रेंस नहीं हो पाया बीबीए का, और बीबीए है बेसिक कॉलेज से जाने का भी मन नहीं करता, ऐसा कॉलेज है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, 2 से 3 कोर्सेज, 2 से 3 इंटर्नशिप्स, ये आपको 1.5 ईयर्स में कंप्लीट करनी होगी, सारी ऑनलाइन करना, ठीक है। इससे थोड़ा मार्केट के बारे में पता चलेगा, कैसे कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे वर्क होता है, फिर एक अपने स्पेशलाइजेशन फिगर आउट करके 3 साल में इतनी मेहनत करनी है कि हमें पता हो कि इस फील्ड में जॉब करनी है, ठीक है। एमबीए की तैयारी आप फर्स्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो कि भाई 30 मिनट्स डेली एप्टीट्यूड करना है। मुझे पता है बोलना बहुत आसान है, 30 मिनट्स करना मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन अगर करियर बनाना है और केस 2 में हो तो करना तो पड़ेगा बाबू। अब आ जाते हैं वर्स्ट केस पर, किसके, इंजीनियरिंग के। देखो केस 1 है, एडवांस्ड नहीं हुआ लेकिन मेंस हो गया, अच्छा यार बढ़िया कॉलेज मिलेगा, प्लेसमेंट लो, जिंदगी जियो। केस 2, जेई मेंस नहीं हुआ भैया, ना तो एडवांस हुआ ना मेंस हुआ, लेकिन यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज का एंट्रेंस क्रैक हो गया, ठीक है, अच्छा कॉलेज मिलेगा, प्लेसमेंट की तैयारी करो। भैया कुछ भी नहीं हुआ, किसी एंट्रेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया मैं, ये कर पाई मैं, और एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, एक ऐसा सर्टिफिकेशन एक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म से आपको करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में ही, जो 4 to 5 मंथ्स में आपको बिल्कुल रेडी कर दे, ठीक है। उसके बाद फिर आप इंटर्नशिप्स करो, टीम्स में वर्क करो, अपने कॉलेज में सीनियर्स से बात करो, एल्यूमिनाई नेटवर्क से जाके कनेक्ट करो, प्लेसमेंट सेल में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओ, आपको समझ आ जाएगा कि भाई ठीक है 4 ईयर्स में मेरा करियर शेप हो सकता है, हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर एक्सट्रीम एफर्ट आपको अपने आप से करना पड़ेगा। ये जो बेस्ट केस सिनेरियो है ना, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी सामने से आती है, वर्स्ट केस में हमें खुद ग्रैस्प करनी पड़ती है, ठीक है जी। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अभी भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो, इस चैनल पर अभी तक विजिट नहीं किया था, पहली बार आए हो, तो वेलकम वेलकम वेलकम। यहाँ पर हम कॉमर्स से रिलेटेड इतना कुछ बनाते हैं कि आपके लिए वो 100% बेनिफिशियल होगा। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।